और अमिताभ बच्चन और नागराज मंजुले की जोड़ी पहली बार होगी सामने। 4 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर के जीवन पर आधारित फिल्म झुंड। और अब शुरुआत करते हैं खबरों के विस्तार से। बात करते हैं ज्ञान विज्ञान की। ज्ञान विज्ञान की दुनिया में क्या है नया, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया इस समय सोलर एनर्जी यानी सूरज से मिलने वाली ऊर्जा पर फोकस कर रही है। भारत में भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी जोर शोर से काम हो रहा है। आईआईटी दिल्ली में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा सोलर पीवी टॉवर तैयार किया है जो हर मौसम के अनुकूल है और सुबह से शाम तक एक समान ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। देखते हैं निशांत सौरभ की ये खास रिपोर्ट। देश में बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। हालांकि इसके लिए प्रयोग में आने वाले सोलर पैनल को किसी खास एंगल पर फिक्स कर दिया जाता है, जिस वजह से इनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता सीमित होती है और ये दिन में 11 से 2 बजे के बीच ही अधिकतम ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने के लिए काफी जगह की भी जरूरत होती है। सीमित जगह। नमस्कार, आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां यूपी इलेक्शन कमीशन की प्रेस ब्रीफिंग चल रही है। तो पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो, पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो जारी किया गया, ये मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु मान्य होंगे। एपिक के अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी हाथ धोने के लिए इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का वितरण किया गया है। वोटर गाइड में कोविड-19 से संबंधित क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स भी दिया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले मतदान में 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.24 करोड़ पुरुष, 1.04 करोड़ महिला तथा 1448 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। प्रथम चरण के निर्वाचन में कुल 58 विधानसभा क्षेत्रों में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 73 महिला प्रत्याशी हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए कि वे ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस संदर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित किया जाता है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया, उनको संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं, उनके द्वारा नियमानुसार उनके विरुद्ध नोटिस भी निर्गत की गई है। आपराधिक पृष्ठभूमि का समस्त विवरण जन सामान्य के अवलोकन हेतु KYC ECI ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसे किसी भी नागरिक द्वारा अपने फोन पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है। KYC ECI मैं इसलिए कह रहा हूँ कि KYC कई तरह के होते हैं, तो KYC ECI करेंगे तो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का ही आएगा। उपचुनाव में कुल 2627 मतदेय स्थल तथा 10,853 मतदान केंद्र है, मतलब 10,853 लोकेशन है और टोटल बूथ हैं 26,027। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या
1250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है वो सुनिश्चित की गई है ताकि मतदाताओं को एक अच्छा अनुभव हो। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए 48 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक तथा 19 वेब प्रेक्षक भी तैनात किए गए। ये मतलब मैं प्रथम चरण के बारे में बता रहा हूँ केवल। उक्त के अतिरिक्त 2175 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 284 जोनल मजिस्ट्रेट, 368 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2718 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं जो कि क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक प्रथम चरण के 11 जनपदों में कुल 12.57 करोड़ रुपए नगद तथा 3. इसमें 12.57 करोड़ नगद इन 11 जनपदों में तथा 3.87 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के न्यूनतम 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आरओ एवं भारत निर्वाचन आयोग सभी स्तरों पर किया जाएगा। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 7057 भारी वाहन, 5559 हल्के वाहन तथा 1,20,876 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। चुनाव में सभी 26,027 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था भी की गई है एवं सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की भी व्यवस्था की गई है ताकि इसमें अगर कोई समस्या आती है तो तत्काल उसका समाधान भी सुनिश्चित हो सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई है जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदेय स्थल के संबंध में मतदाता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर उपस्थित रहेंगे एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए जनपदों में सभी जगह व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है जो पीडब्ल्यूडी दिव्यांग मतदाताओं को हेल्प करेंगे। प्रथम चरण में कुल 667 आदर्श मतदान केंद्र, 149 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल एवं 61 समस्त दिव्यांग कर्मियों द्वारा जो उसके पीठासीन अधिकारी और बाकी कार्मिक होंगे वो मतदेय स्थल बनाए गए हैं। आप सभी के माध्यम से मैं पुनः अपील करूंगा कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करें। ये डाटा तो ऐसा है अभी मैं लाया नहीं हूँ। सर, अभी तक चुनाव आयोग ने किसी भी प्रत्याशी पर किसी भी मामले पर कोई कार्रवाई की है जिस पर किसी तरह से चुनाव आयोग की किसी भी नियम को तोड़ा हो, नहीं ऐसा है। ये संख्या काफी है, ये संख्या काफी में है और हम लोग जो भेजते हैं डेली रिपोर्ट उसमें चूंकि एक एक का अगर विवरण देने लगे तो 40 पेज का प्रेस नोट हो जाता है। इसलिए हम लोग कितनी एफआईआर हुई हैं आज, क्यूमुलेटिव कितनी हुई हैं,
प्रत्याशियों पे भी हुआ है। अभी संख्या मेरे पास मोटे तौर पे यहाँ पे तो है नहीं। सर, फर्जी वोटिंग के लिए क्या प्रावधान रखा गया है? जो मृतक का कुछ वोट डाल देते तो दूसरे का भी वोट डाल देते, तो टेंडर प्रक्रिया की टेंडर वोटिंग के माध्यम से उसका इस्तेमाल होता था, क्या इस बार उसको चालू रखा जाएगा या फिर बंद किया गया है? नहीं, चालू रखा जाएगा, परंतु उस प्रत्याशी की पहचान के लिए एजेंट्स भी होते हैं और बाकी कोई दुविधा होने पे पीठासीन जो अधिकारी होते हैं वो भी देखते हैं, और बाकी जो आप प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं वो सब यथावत है। सर, फर्जी वोटिंग को लेकर के अभी आगरा के फतेहाबाद से एक खबर आई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक आदमी आरोप लगा रहा था कि गलत तरीके से उसका वोट डला दिया गया। ये आप देख रहे थे अजय कुमार शुक्ला, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, जानकारी दे रहे थे। कल पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के 60 चरणों में चुनाव होने, पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर होना है। उसी के सिलसिले में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सुरक्षा बंदोबस्त और तमाम इंतजामों का ब्यौरा वो दे रहे थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। एक समान पड़े। ये टावर शैडोलेस हैं, यानी इनमें ऊपर लगे सोलर पैनल की छाया नीचे वाले पैनल पर नहीं पड़ती। हमने क्या किया, इसमें मिरर रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट किया है और एंगुलर ओरिएंटेशन दिया है। तो इसमें 2 वर्जन है, एक नॉन मैकेनिकल ट्रैकिंग जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, और एक मैकेनिकल ट्रैकिंग है। तो दोनों में क्या होता है कि जो हमारा जो वर्टिकल स्टैकिंग से ये और प्लस रिफ्लेक्शन से हमारे पैनल जो है सुबह 9 बजे से दिन के 4 बजे तक वो जो उनकी एफिशिएंसी लिखी हुई है 20%, उसी % से वो आउटपुट देना जनरेट करेगा। वर्टिकल जाने से हमारे फ़ायदा क्या हुआ कि अबाउट 30 to 40% लेस स्पेस में हम उतना ही कैपेसिटी का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं फोटोवोल्टाइक। नॉन मैकेनिकल सोलर टावर जहां 20 से 25% अधिक ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, वहीं मैकेनिकल सोलर टावर करीब 30% अधिक ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है। मैकेनिकल सोलर पीवी टावर की खासियत ये है कि ये पोर्टेबल भी हैं, यानी ट्रक या भारी वाहनों पर इन्हें लगाकर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। घरेलू और कृषि कार्यों के अलावा स्कूल, दुकान और अस्पताल जैसी जगहों पर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउसेज जिसके हैं जिनके पास लिमिटेड रूफटॉप है, उनकी रिक्वायरमेंट 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 3 किलोवाट है, और वो ओनली 30 to 40% रूफटॉप एरिया उनका यूज़ करना चाहते हैं फुल कैपेसिटी पावर जनरेशन के लिए अपने घर के लिए, तो वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग टॉप में यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशन आ रहा है फ्यूचर में से, लेट से अगर हम इसको सोलर टावर अरे बना दें तो वो आपका एक लिमिटेड स्पेस में 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है, जो एफिशिएंटली सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आप बना सकते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नॉन मैकेनिकल सोलर टावर में सोलर पैनल और रिफ्लेक्टर को इस प्रकार लगाया जाता है कि ये सुबह से शाम तक सूर्य की ओर रहें, जबकि मैकेनिकल टावर सूर्य की दिशा बदलने के साथ अपने आप घूम सकते हैं। मैकेनिकल टावर में सोलर पैनल और रिफ्लेक्टर सुबह के वक्त पूर्व की दिशा में होते हैं, जबकि शाम होते होते ये खुद ही पश्चिम की दिशा में घूम जाते हैं। इस वजह से ये पारंपरिक सोलर पैनल के मुकाबले अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं परंपरा और विरासत की।